किए ट्रांसफ़र किए। आज भी एसएसपी सिक्योरिटी ने बताया है कि कुछ एसएचओ उन्होंने मेरी कंप्लेंट पे ट्रांसफ़र किए हैं। एक बात वाज़ेह है कि देखें, ये जो पुलिस कर रही है या जो हमारे अपोनेंट स्पेशली मेरे हल्के में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कर रहा है, ये बहुत ही गलत रिवायात कायम कर रहा है। अब देखें, हमारे सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ एक FIR कटा दी गई, यूटी FIR PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और भाई, तुम्हें इतना शर्म नहीं आई? तुम सियासत का मुकाबला सियासत में करो। तुम गरीब लोगों को जा कर के FIR कटा के तुम ये समझते हो कि लोगों का दिल जीत लोगे? या लोगों के नज़रियात और दिल जीतने के लिए या वोट लेने के लिए FIR आपके काम आएंगी? आपने कोई काम किया है तो वो आकर बताओ। अगर आपकी पार्टी का कोई मंशूर है तो वो आकर बताओ। सियासत का मुकाबला सियासत के मैदानों में करो। इतनी छोटी सियासत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जिस तरह इस वक्त ये हो रही है। और इस्लामाबाद पुलिस को डिस्क्रेडिट करते हुए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात वाज़े तौर पर रिपोर्ट मांग ली गई है SHO के ख़िलाफ़। मैंने कंटेंट पटिशन भी फाइल कर दी है, उस पर नोटिस हो गए। SHO कोसार पूरी तरह सहूलतकारी कर रहा है मुखालिफ पार्टी को, और स्पेशली हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हैं या हमारे F6 के जो लोग हैं या F7 के लोग हैं, उनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह फुलगरा में एक हमारे साथी को उठाया गया, चक शहजाद वाले ने एक और हमारे दोस्त के घर छापा मारा, और इस तरह जो बैनर हमारे लगा रहे थे उनको गिरफ़्तार करके ले गए, फिर बैनर छीन लिए उनसे। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये सियासत में बुरी रिवायात कायम कर रही हैं। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। कल हमने यौम यकजहती कश्मीर बनाया। इस यौम यकजहती कश्मीर में जब हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और ज़्यादती का जिक्र करेंगे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके मुल्क में होने वाले जुल्म, नाइंसाफ़ी, बददियानती और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के रास्ते में रुकावटें, ये सारी जब आपके सामने पेश करेंगे, मुझे बताएं हम दुनिया में क्या तमाशा दिखाएंगे। ये सोचते नहीं हैं कि एक सीट की खातिर या चंद सीटों की खातिर जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तबाह कर रहे हैं, कानून का एक जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो एक इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। और ये जो ड्रामा लिखने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को लगा रहे हैं। और ये आज हम जो सुप्रीम हाई कोर्ट में आए, ये एक तो वो उन्होंने रोक दिया है, किसी को हरास नहीं किया जाएगा, किसी को इलीगल डिटेन नहीं किया जाएगा और किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली जिन SHOs के ख़िलाफ़ कोई हमने कंप्लेंट की है, उस पर इंक्वायरी करेंगे, हमें भी बुलाएंगे, हम उस पर पूरी एविडेंस उनको देंगे, और उन SHOs के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह उनको नौकरी से बर्खास्त भी कराएंगे, उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटाएंगे जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इस निज़ाम को गंदा कर रहे हैं और इदारों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। मैं लेकिन उस एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब को भी मैं वार्न करता हूँ कि आप ऐसी छोटी हरकतों से बाज़ आ जाओ, साजिशों से बाज़ आ जाओ। आप आओ, सियासत का मुकाबला सियासत में करो। अपने PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से FIR कटा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को कहते हो कि मैं 2 दफ़ा MNA रहा, और हरकतें आपकी ऐसी हो रही हैं। क्या इस तरह आप पहले भी MNA बने थे? क्या इन लोगों से तुम लोगों की मोहब्बतें हासिल कर पाओगे? ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आज वक्त है हम इनको रिकन्सिडर करें, ऐसा माहौल क्रिएट न करें जिससे कल ये उससे ज़्यादा ये ख़ुद मुतासर होंगे। अच्छा शेबशन साहब, पहले भी फैसला आ चुका है कि किसी भी वर्कर्स को हरास ना करे पुलिस, इस तरह का फैसला हाई कोर्ट की जानब से आ चुका है। कल को अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं या वर्कर्स को कल हरास किया जाता है तो तौहीन अदालत के लिए आप दोबारा फिर हाजिर होंगे इसी तरह? तौहीन अदालत के लिए एक तो नोटिस कर दिए हैं, दूसरी बात SSP सिक्योरिटी को वाज़े हुक्म दिया है कि कोई ग्रीवेंस होगा फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने उसी वक्त उनका ग्रीवेंस एड्रेस करना है। ये भी आर्डर में आ चुका है, आज आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात यह है कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि पोलिंग एजेंट्स को कोई गिरफ्तार करे या उनको अगवा करे या उनका कोई शुक्रिया करे, या देखें वो लिस्टें भी नहीं मांग सकते। हमने उनको रिटर्निंग ऑफिसर से बात की है, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी की भी
इलेक्शन के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके ख़िलाफ़ FIR भी होगी, उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हें अदालत तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और इंशाअल्लाह एक बात बता दूँ, हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाएं या किसी को। पहले भी पॉलिसी ऐसे बता दी थी तो आपके वो चार उम्मीदवार भी हमने अब बंदे नहीं बताए, वो पिछली दफ़ा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारों को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमें ये शक था, लेकिन वो शक उन्होंने हमारा दूर कर दिया कि हम आइन से मुबर्रा हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं। हमने आइन और कानून और बुनियादी हुकूक की कोई परवाह नहीं करनी, इसलिए अब हमने सब चीज़ें छुपा के रखी हैं। हम इलेक्शन डे के आपको बताएँगे। प्लान सी भी है आपका कोई? इंशाअल्लाह आप प्लान ए का तो मुकाबला कर लें। ये लोग, ये सियासी बोने, आप दुनिया न्यूज़ का आप सर्वे उठा लो। दुनिया न्यूज़ तो PTI का सपोर्टर नहीं है ना, ये मानते हो ना सारे दोस्त। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 67 या 63,000 ने पार्टिसिपेट किया, 87% मेरी वोट है, 13% डॉक्टर तारिक फजल का है। आज भी वो मौजूद है, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। ये दुनिया न्यूज़ का अपना सर्वे है, दुनिया न्यूज़ हमारा नहीं है। ये कम से कम उनका है या नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये तसव्वुर कर लें कि ये उनकी रिपोर्ट है। और आप अपनी सर्वे रिपोर्ट भी ज़रा उठा लो। और आज तो सर्वे रिपोर्ट शाये करने का दिन है ना, अब हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट शाये करने से मना नहीं किया, लिहाजा आप जाओ, मार्केट में जाओ, दुनिया में घूमो और उनसे पूछो, मेरे मद्दे मुकाबल फजल तारिक से पूछो कि भाई तू वो जगह बता जहाँ से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। फरीदा फारूकी से भी पूछ लेना किस तरीके से आप इंटरव्यू करती हैं, सर्वे करती हैं। उनसे पूछ के, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ, उनसे पूछ के, फरीदा फारूकी से कंसल्ट करके, जिस इलाके का वो कहे कि यहाँ के कर लो, वहाँ का सर्वे कर लो और उसको शाये कर दो। जाते जाते बता दें, परवेज़ खट्टर साहब कह रहे हैं 30 लोग आज़ाद मेरे साथ राब्ते में हैं, बाकी पंजाब से कहा जा रहा है कि आज़ाद लोग उधर चले जाएंगे, वोट ना दें आज़ाद उम्मीदवारों को, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को। इस पर क्या कहेंगे आप? असल में परवेज़ खटक साहब जब अपने वजद में होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उनको ख्वाब आता है, तो जब वो ख्वाब आता है तो वो आके मीडिया से बात कर लेते हैं, और उनका हर रोज़ का ख्वाब मुख्तलिफ होता है। तो उनको कहो ख्वाबों में वज़ारत आला आपको मिली थी किसी ज़माने में, अब तुम ख्वाबों में रहा करो, रात में वज़ीर आला बन जाया करो और दिन की रोशनी में किसी और को काम करना। HBL वाला ख्वाब तो नहीं है गई सर? एक सर्वे तो खैर नून लीग के भी पेज पे किया गया था जो बाद में डिलीट कर दिया गया। मुझे ये बताइएगा, उसके सर्वे रिपोर्ट भी ज़रा शाये कर देना। पीपल पार्टी ने जलसा किया लियाकत बाग में, नून लीग ने जलसा किया। अभी 2 दिन पहले शहरियार रियाज साहब ने एप्लीकेशन दी थी जलसा करने की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी के इजाज़त नहीं पेश नज़र हम उसको इजाज़त भी नहीं मिली, तो सिक्योरिटी किसी को भी नहीं मिली इजाज़त। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी ख़तरा, ये हम बातें ना जब प्रोग्रामों में जाते हैं तो पुलिस वाले डाले ला के सामने खड़े कर देते हैं। हम कहते हैं भाई क्यों खड़े हो? कहते हैं हम आपको सिक्योरिटी देने हैं। मैंने कहा तुम्हारे से ही तो हमें ख़तरा है, तुम साइड पे होगे तो हमें ख़तरा कम होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये घटिया हरकत है, बदनीयती है। कल हमारा एक साथी शहीद कर दिया, पुलिस ने उठाया और उसके बेटे से बयान कराना था, वो बयान नहीं करा सके, मुतल्लिक़ किए, ट्रांसफ़र किए। आज भी SSP सिक्योरिटी ने बताया है कि कुछ SHO ने मेरी कंप्लेंट पे ट्रांसफ़र किए हैं। एक बात वाज़ेह है कि देखें, ये जो पुलिस कर रही है या जो हमारे अपोनेंट्स स्पेशली मेरे हल्के में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कर रहा है, ये बहुत ही गलत रिवायात कायम कर रहा है। अब देखें, हमारे सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ एक FIR कटा दी गई, UT FIR PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और भाई तुम्हें इतना शर्म नहीं आई? तुम सियासत का मुकाबला सियासत में करो, तुम गरीब लोगों को जा कर के FIR'ें कटा के तुम ये समझते हो कि लोगों का दिल जीत लोगे? क्या लोगों के नज़रियात और दिल जीतने के लिए या वोट लेने के लिए FIR'ें आपके काम आएंगी? आपने कोई काम किया है तो वो आकर बताओ, अगर आपकी पार्टी का कोई मंशूर है तो वो आकर बताओ। सियासत का मुकाबला सियासत के मैदानों में करो। इतनी छोटी सियासत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जिस तरह इस वक्त ये हो रही है, और इस्लामाबाद पुलिस को डिस्क्रेडिट करते हुए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात वाज़े तौर पर रिपोर्ट मांग ली गई है SHO के ख़िलाफ़, मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी है, उस पर नोटिस हो गए।
SHO कोसार पूरी तरह सहूलतकारी कर रहा है मुखालिफ पार्टी को, और स्पेशली हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हैं या हमारे F6 के जो लोग हैं या F7 के लोग हैं, उनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह फुलगरा में एक हमारे साथी को उठाया गया, चक शहजाद वाले ने एक और हमारे दोस्त के घर छापा मारा, और इस तरह जो बैनर हमारे लगा रहे थे उनको गिरफ्तार करके ले गए, फिर बैनर छीन लिए उनसे। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये सियासत में बुरी रिवायात कायम कर रही है। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। कल हमने योम यकजहती कश्मीर बनाया है। इस योम यकजहती कश्मीर में जब हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और ज़्यादती का जिक्र करेंगे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके मुल्क में होने वाले जुल्म, नाइंसाफ़ी, बददियानती और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के रास्ते में रुकावटें, ये सारी जब आपके सामने पेश करेंगे, मुझे बताएं हम दुनिया में क्या तमाशा दिखाएंगे। ये सोचते नहीं हैं कि एक सीट की खातिर या चंद सीटों की खातिर जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तबाह कर रहे हैं, कानून का एक जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो एक इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। और ये जो ड्रामा लिखने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए, इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को लगा रहे हैं। और ये आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आए, ये एक तो वो उन्होंने रोक दिया है, किसी को हरास नहीं किया जाएगा, किसी को इलीगल डिटेन नहीं किया जाएगा और किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली जिन SHOs के ख़िलाफ़ कोई हमने कंप्लेंट की है, उस पर इंक्वायरी करेंगे, हमें भी बुलाएंगे, हम उस पर पूरी एविडेंस उनको देंगे और उन SHOs के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह उनको नौकरी से बर्खास्त भी कराएंगे, उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटाएंगे जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और इस निज़ाम को गंदा कर रहे हैं और इदारों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। मैं लेकिन उस एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब को भी मैं वार्न करता हूँ कि आप ऐसी छोटी हरकतों से बाज आ जाओ, साजिशों से बाज आ जाओ, आप आओ सियासत का मुकाबला सियासत में करो। अपने PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से FIR कटा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को कहते हो कि मैं 2 दफ़ा MNA रहा और हरकतें आपकी ऐसी हो रही हैं। क्या इस तरह आप पहले भी MNA बने थे? क्या इन लोगों से तुम लोगों की मोहब्बतें हासिल कर पाओगे? ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आज वक्त है हम इनको रिकन्सिडर करें, ऐसा माहौल क्रिएट न करें जिससे कल ये उससे ज़्यादा ये ख़ुद मुतासर होंगे। अच्छा शोएब शहीन साहब, पहले भी फैसला आ चुका है कि किसी भी वर्कर्स को हरास ना करे पुलिस, इस तरह का फैसला हाई कोर्ट की जानब से आ चुका है। कल को अगर जो पोलिंग एजेंट्स हैं ये वर्कर्स को कल हरास किया जाता है तो तौहीन अदालत के लिए आप दोबारा फिर हाजिर होंगे? इसी तरह तौहीन अदालत के लिए एक तो नोटिस कर दिए हैं, दूसरी बात SSP सिक्योरिटी को वाज़ेह हुक्म दिया है कि कोई ग्रीवेंस होगा फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने उसी वक्त उनका ग्रीवेंस रिड्रेस करना है। ये भी आर्डर में आ चुका है, आज आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात यह है कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि पोलिंग एजेंट्स को कोई गिरफ्तार करे या उनको अगवा करे या उनका कोई इशू क्रिएट करे, या देखें वो लिस्टें भी नहीं मांग सकते। हमने उनको रिटर्निंग अफसर से बात की है, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी की भी इलेक्शन के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके ख़िलाफ़ FIR भी होगी, उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हें अदालत तो होगी होगी, लेकिन उसके अलावा कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और इंशाल्लाह एक बात बता दूँ, हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाएं या किसी के पहले भी पॉलिसी ऐसे बता दी थी तो आपके वो 4 उम्मीदवार भी हमने आप बंदे नहीं बताए, वो पिछली दफ़ा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारों को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमें ये शक था, लेकिन वो शक उन्होंने हमारा दूर कर दिया कि हम आइन से मुबर्रा हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं, हमने आइन और कानून और बुनियादी हुकूक की कोई परवाह नहीं करनी। इसलिए अब हमने सब चीज़ें छुपा के रखी हैं, हम इलेक्शन डे के आपको बताएंगे। प्लान सी भी है आपका कोई? इंशाल्लाह आप प्लान ए का तो मुकाबला कर लें। ये लोग, ये सियासी बोने, आप दुनिया न्यूज़ का आप सर्वे उठा लो, दुनिया न्यूज़ तो
पीटीआई का सपोर्टर नहीं है ना, ये मानते हो ना सारे दोस्त। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 67 या 63,000 ने पार्टिसिपेट किया। 87% मेरी वोट है, 13% डॉक्टर तारिक फजल का है। आज भी वो मौजूद है, उनके वेबसाइट पे चले जाओ। ये दुनिया न्यूज़ का अपना सर्वे है, दुनिया न्यूज़ हमारा नहीं है। ये कम से कम उनका है या नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये तसव्वुर कर लें कि ये उनकी रिपोर्ट है। और आप अपनी सर्वे रिपोर्ट भी ज़रा उठा लो। और आज तो सर्वे रिपोर्ट शाये करने का दिन है ना। अब हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट शाये करने से मना नहीं किया, लिहाजा आप जाओ, मार्केट में जाओ, दुनिया में घूमो और उनसे पूछो। मेरे मद्दे मुकाबल फजल तारिक से पूछो कि भाई तू वो जगह बता जहाँ से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। गरीदा फारूकी से भी पूछ लेना किस तरीके से आप इंटरव्यू करती हैं, सर्वे करती हैं। उनसे पूछ के, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ, उनसे पूछ के गरीदा फारूकी से कंसल्ट करके जिस इलाके का वो कहे कि यहाँ के कर लो, वहाँ का सर्वे कर लो और उसको शाये कर दो। जाते जाते बता दें, परवेज़ खट्टर साहब कह रहे हैं 30 लोग आज़ाद मेरे साथ राब्ते में हैं। बाकी पंजाब से कहा जा रहा है कि आज़ाद लोग उधर चले जाएंगे, वोट ना दें आज़ाद उम्मीदवारों को, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को। इस पर क्या कहेंगे आप? असल में परवेज़ खटक साहब जब अपने वजद में होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उनको ख्वाब आता है। तो जब वो ख्वाब आता है तो वो आके मीडिया से बात कर लेते हैं और उनका हर रोज़ का ख्वाब मुख्तलिफ होता है। तो उनको कहो ख्वाबों में वज़ारत आला आपको मिली थी किसी ज़माने में, अब तुम ख्वाबों में रहा करो, रात में वज़ीर आला बन जाया करो और दिन की रोशनी में किसी और को काम करो। सर एक सर्वे तो नहीं है गई सर, एक सर्वे तो खैर नून लीग के भी पेज पे किया गया था जो बाद में डिलीट कर दिया गया। मुझे ये बताइएगा, उसके सर्वे रिपोर्ट भी जरा शाये कर देना। पीपल पार्टी ने जलसा किया लियाकत बाग में, नून लीग ने जलसा किया। अभी 2 दिन पहले शहरयार रियाज साहब ने एप्लीकेशन दी थी जलसा करने की। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र हम उसको इजाज़त नहीं दे सकते। तो सिक्योरिटी सर किससे खतरा है? पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी ख़तरा, ये हम आते हैं ना जब प्रोग्रामों में जाते हैं तो पुलिस वाले डाले ला के सामने खड़े कर देते हैं। हम कहते हैं भाई क्यों खड़े हो? कहते हैं हम आपको सिक्योरिटी देने आए। मैंने कहा तुम्हारे से ही तो हमें ख़तरा है, तुम साइड पे होगे तो हमें ख़तरा कम होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये बदनीयत ये है कि कल हमारा एक साथी शहीद कर दिया, पुलिस ने उठाया और उसके बेटे से बयान कराना था, वो बयान नहीं करा सके, उन्होंने बंदा मार दिया। क्या हम मुल्क में क्या निज़ाम इंसाफ ला रहे हैं? और फिर जब कुर्सियाँ खाली हैं इनकी तो पर्चा करते हैं, उठाते हैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़। तुमने वो तस्वीरें क्यों दिखा दी? मीडिया पर्सन्स को उठा लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई वो क्या करें? मीडिया वालों का तो काम है जो सच है वो बता दें। खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं तो वो ना दिखाएं। अगर उन्हें दिखा लिया तो वो मुजरिम बन गए। वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया उनके खिलाफ आजकल लगे हुए हैं। और वो कुछ ये भी कहा जाता है कि जी जिसके पास मोबाइल आ गया तो वो डिजिटल मीडिया का मास्टर बन गया। भाई मीडिया है, इसी सोशल मीडिया ने ही तो सारा गंद दिखाया है, इसी ने ही तो एक्सपोज किया है। आज मुआशरे में अवेयरनेस पैदा किसने की है? हाँ, गलतियाँ भी करते हैं हमारे दोस्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको आप पानी फेर दो, उनकी आप अच्छाइयों को आप कहो जी। इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो अवेयरनेस आई है, आज 90% अवाम इमरान खान के साथ क्यों खड़ी है? उनके सामने आपने सच्चा चेहरा, सच आपने सामने करा के रख दिया। हमारे पे कितनी तनकीद होती है, करते हैं हम, कभी तनकीद की परवाह नहीं करते। भाई अगर तुम सच्चे हो तो आओ ना, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, तारिक फजल को कहता हूँ आओ मुनाजरा कर लो।